बजट 2020-21। 1 फरवरी 2020 को वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया। 1 फरवरी 2020 को इसने लगातार 2 बार बजट पेश की है। बजट पर भाषण तो सबसे लंबा निर्मला सीतारमण 2 घंटा 40 मिनट बजट पर भाषण दी और इससे पहले जसवंत सिंह 2 घंटा 13 मिनट बजट पर भाषण दिए थे। बजट 2020-21 आधारित है जीवन यापन में आसानी विषय पर बजट 2020-21 आधारित है। आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया है 2020-21 के बजट में। 2020-21 के बजट में जीडीपी में 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 या लगभग $3 ट्रिलियन हो गई है। विश्व की 5 अगर अर्थव्यवस्था इस प्रकार है। पहला अमेरिका 21.4 ट्रिलियन डॉलर है। 21.4 अमेरिका का पहला है। दूसरा चीन 14.1 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरा स्थान पर जापान है 5.2 ट्रिलियन डॉलर। चौथा स्थान पर जर्मनी है 3.9 ट्रिलियन डॉलर और पाँचवा स्थान पर भारत है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 बजट में लक्ष्य और प्रस्ताव रखा गया है जो इस प्रकार है। इस बजट के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आईडीबीआई बैंक की पूंजी बेची जाएगी। आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 में हो गया था और शेयर बेची जाएगी एलआईसी की। बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दी गई है। 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है 2020-21 के बजट में। उसके बाद जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे जो रांची में बनाए जाएंगे। 5 राज्य को पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। 5 राज्य इस प्रकार है: हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक काम पूरा कराने की बात कही गई है। बजट 2020-21 के में 2025 तक नए एयरपोर्ट लगभग 100 बनाने की घोषणा की गई है। तेजस की तरह 150 यानी 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने की प्रावधान की गई है इस बजट के अंतर्गत। इस बजट में 550 नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगाने की बात कही गई है। इस बजट के अंतर्गत किसानों के सामान को खराब होने से बचाने के लिए तेज परिवहन की शुरुआत की गई है। किसान ट्रेन कृषि उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई है और योजना है कृषि उड़ान योजना। 2014 और 19 के दौरान भारत में कितना एफडीआई आया तो $284 मिलियन एफडीआई आया 2014 से 19 तक के बीच में। बजट 2020-21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है तो लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है टीबी को 2025 तक और ब्रुसेलोसिस को 2025 तक। मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को रुपया आता है किस किस माध्यम से? पहला है उधार और अन्य देताओं से 20%। दूसरा आता है निगम कर और माल एवं सेवा कर से 18% आता है सरकार को रुपया। और चौथा आता है 17% आय कर से। पाँचवा कर विभिन्न राजस्व से 10%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%,
ऋण विभिन्न पूंजी से 6% और सीमा शुल्क से 4%। रुपया जाता है कहाँ कहाँ? तो करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा 20%। करों और शुल्क में सभी राज्य का हिस्सा 20% जाता है। राज्य भुगतान 18%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें 13%, वित्तीय आयोग तथा अन्य वितरण और अन्य व्यय 10% जाता है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें में 9% जाता है। रक्षा में 8% जाता है। पेंशन और सब्सिडियां में 6% जाता है।